दोस्तों नमस्कार। आप देख रहे हैं मोटिवेशनल चैनल बाय BNY। मैं विवेकानंद यादव। 70 साल बनाम 5 साल, यह भारत के जागरूक मतदाताओं के सामने प्रश्न चिन्ह है कि कांग्रेस ने 70-75 साल में क्या किया और भाजपा ने 5 साल में क्या किया। तो आज मैं कुछ बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करता हूं जिसे आपको समझना होगा। 70-75 साल में कांग्रेस सरकार ने आजादी मिलने के बाद भारत का नवनिर्माण हुआ। उस नवनिर्माण में अहम भूमिका कांग्रेस ने निभाया। कांग्रेस ने पुल पुलिया सड़क सहित आम लोगों की सुविधाओं का ख्याल रखकर योजनाएं बनाना शुरू किया। आयुष्मान भारत योजना, पेंशन योजना या उज्ज्वला योजना या अन्य योजनाओं की दुहाई जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी देते हैं, क्या ऐसी योजनाएं कांग्रेस के शासन काल में नहीं थी? क्या कांग्रेस के शासन में काल में इंदिरा आवास योजना नहीं था? क्या वित्त आयोग नहीं था? क्या सुविधा आम किसानों को नहीं दी जाती थी? क्या मनरेगा के तहत मजदूरों को 100 दिन का रोजगार की गारंटी नहीं दी जाती थी? हर सुविधाएं भारत में आम जनता को और जागरूक मतदाताओं को कांग्रेस सरकार ने दिया। आज भारत के अंदर जितने भी लोग हैं उन्हें गैस सिलेंडर दी गई, लोगों ने उसे खरीदा और खरीद कर अपने इस्तेमाल में लाया। मगर आज जो उसी गैस सिलेंडर को कनेक्शन जो गरीबों को देने की बात कही जाती है, क्या कभी भारत सरकार ने इस बात की जानकारी ली कि जिन गरीबों को आप गैस सिलेंडर देते हो फ्री बोल के, कितने % गरीब लोग उस गैस सिलेंडर को इस्तेमाल करते हैं, चूल्हा को इस्तेमाल करते हैं? मोदी जी को पता नहीं हो तो मैं आज इन्हें बताऊं, 80% गरीब जनता गैस सिलेंडर लेकर गैस सिलेंडर, चूल्हा, पाइप, रेगुलेटर को दलाल के हाथों बेच देते हैं। 80% घरों में चूल्हा नहीं, आज भी लकड़ी और गोईठा और जंगल से चुने हुए लकड़ियों पर खाना बनने का परंपरा है और बनता है। यह योजना जो उज्ज्वला योजना चलाया गया, इस उज्ज्वला योजना में जांच की जाए तो करोड़ों करोड़ का घपला सामने आने की संभावना है। सबसे साधारण और सबसे छोटा और सबसे कमजोर चूल्हा कंपनी द्वारा सप्लाई किया जा रहा है एजेंसी को। जिस एजेंसी के द्वारा वितरण किया जाता है उस चूल्हा के गुणवत्ता नाम का उसमें कोई चीज नहीं है। वो साधारण और कमजोर चूल्हा दिया जाता है। पाइप की लंबाई छोटी सी रहती है, वो 1 मीटर की होती है। इसी प्रकार जिस कंपनी ने सप्लाई करने का लिया ठेका, मोदी जी ने जिससे प्रेम के तहत जिसे दिया, उसने करोड़ों का घपला किया। और आज गरीबों के यहाँ जांच की जाए तो गैस सिलेंडर उसके यहाँ नहीं, चूल्हा नहीं, पाइप रेगुलेटर नहीं। मोदी जी का यह उज्ज्वला योजना 100% असफल साबित हुआ। देश के जनता के कर के पैसा से किए जा रहे सारे कार्य फ्लॉप हो रहे हैं। कांग्रेस के शासन काल में कांग्रेस के नेताओं ने 70-75 साल भारत के जनता का विकास किया और भारत के अंदर जितनी भी सुविधाएं हैं उनके द्वारा की गई सुविधाएं हैं, जिसे हम आपको समझना होगा। हम आप
5 साल में आए सरकार जिनकी किसी भी मुख्य कार्यों की उपलब्धि नहीं गिनाई जा सकती, केवल विजन दिखाया जाता है 26 और 22 का, तो क्यों नहीं हम प्रश्न करते हैं कि 5 साल की क्या उपलब्धि है वो हमें बताएं। आयुष्मान भारत योजना, उज्ज्वला योजना, आवास योजना, ये तो पूर्व से चली आ रही है, ऐसी कोई विशेष बात नहीं है। क्या बेरोजगारों को रोजगार दिया गया? क्या किसानों के हित के लिए कुछ किया गया? क्या महिलाओं के लिए अलग से कुछ किया गया? क्या नौकरियां निकाली गई? क्या बड़े बड़े कल कारखाना लगाए गए? क्या आम लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए किया गया? या आम लोगों को विशेष सुविधा इलाज में मिले, इसके लिए कोई बड़ा योजना बनाया गया? कहीं कुछ नहीं हुआ, केवल वादा हुआ, केवल लोगों को ठगने का काम हुआ। इंदिरा आवास योजना के तहत गरीबों को पूर्व में भी आवास बनाया जाता था, पैसा दिया जाता था। किसानों को सब्सिडी पूर्व में भी दी जाती थी, विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति पूर्व में भी दी जाती थी, वृद्धा पेंशन पूर्व में भी दी जाती थी, शहर गलियों का विकास पूर्व में भी किया जाता था। लेकिन मोदी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं और मैं भारत की जनता से जानना चाहता हूं, जागरूक मतदाता से जानना चाहता हूं, कौन सी ऐसी नई योजना है जिसका बखान मोदी जी अपने भाषण में इन दिनों कर रहे हैं? ऐसी कोई योजनाएं उनके द्वारा नहीं संपन्न की गई जो वो बता पाए कि हमने इस कार्य को किया। भारत के जितने कल कारखाना थे लगभग बंद होने के कगार पर है। जीएसटी लागू होने से महंगाई बढ़ी, जीएसटी लागू होने से वस्तु का कीमत बढ़ा, जीएसटी लागू होने से व्यापारियों का व्यापार डूबा, जीएसटी लागू होने से कल कारखाना बंद हुआ। लेकिन मोदी जी दुहाई देते हैं कि जीएसटी लागू होने से बहुत अच्छा काम हुआ। जिस जीएसटी के लागू करने के पहले प्रारूप तैयार नहीं किया गया, 25 बार बदलाव किया गया, फिर भी जीएसटी अब तक केंद्र सरकार को समझ में नहीं आ रहा, न पदाधिकारी को समझ में आ रहा, न भरने वाले को समझ में आ रहा है। नोटबंदी की गई, काला धन नहीं आया विदेशों से, भागे हुए विदेश में जो भी भागे हिंदुस्तान का पैसा लेकर उसे नहीं आज तक बुलाया जा सका। इस मुद्दा पर नहीं बोलते मोदी जी। केवल कांग्रेस ने 70 साल में देश को लूटा। 70 साल में कांग्रेस ने देश को लूटा, तो कांग्रेस ने देश के अंदर जनता के सुविधाओं के लिए अनेकों कार्य किया। जब कार्य होता है तो काम करने वाले जीते हैं, जब कार्य नहीं होता तो काम करने वाले नहीं जीते। मोदी जी के शासन काल में गरीब गरीब हुए, अमीर अमीर हुए। गरीब की गरीबी और नीचे चली गई, अमीर और ऊपर चले गए, मध्यम वर्गीय लोग समाप्त हो गए, उनकी कमर टूट गई। रोजगार करने वाले का रोजगार बंद हो गया। किसान 42,000 देश के अंदर में 5 साल में आत्महत्या कर लिए। बेरोजगारों को जब नौकरी नहीं मिलती है तो आत्महत्या करते हैं। दूर दराज में रहने वाले लोग आज भी फूस के घर में रहते हैं। मकान बना के देने की बात झूठी है। शौचालय की जहां तक बात करी जाती है कितने परिवार को दिया गया, तो आज भी गांव में शौचालय के अभाव में महिलाएं खेत में जाया करती है। यही सत्य है। आज भी घरों में बिजली कनेक्शन नहीं है, यही सत्य है।
आज भी गांव गांव में सड़कों का अभाव है, ये सत्य है। जमीनी बात को किसी नेताओं ने बताने का प्रयास नहीं किया। आलोचना करना, आलोचना करके लोगों के दिमाग को भ्रमित करना और धर्म के आड़ में राजनीति करना इस देश के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक है। आज हमारे देश के सैनिक थौक के भाव में मर रहे हैं। क्यों नहीं इस पर विचार किया गया? क्यों नहीं 5 साल में इस तरह के वारदातों को रोकने का प्रयास किया गया? क्यों नहीं पड़ोसी देश को कड़ा रुख अख्तियार करके सैंता गया? 5 साल में गाय, बछड़ा, बैल, गौ हत्या के नाम पर राजनीति की गई। 5 साल में समाज में वैमनस्यता फैलाने का काम किया गया। हिंदू मुसलमान को दूर करने का प्रयास किया गया। यह मुख्य मुद्दा है, आम जनता को समझना होगा। 5 साल के राजनीति में क्यों नहीं भारत में चल रहे गाय को काटकर विदेशों में सप्लाई करने वाले फैक्ट्रियों को बंद किया गया? दुनिया का सबसे ज्यादा फैक्ट्रियां हमारे भारत में है, जहां गाय को काटकर विदेशों में सप्लाई किया जाता है। क्यों नहीं मोदी जी ने इस तरह के गौ का सप्लाई करने वाले फैक्ट्रियों को बंद किया? क्यों नहीं गरीबों और अल्पसंख्यकों के डायरेक्ट हित के लिए कोई काम किया? क्यों नहीं बेरोजगारों को रोजगार दी गई? क्यों नहीं महिलाओं को हाथ का काम दिया गया? क्यों नहीं वृद्धा को वृद्धा पेंशन दी गई? ऑनलाइन दिया जाएगा, खाता में डाला जाएगा, जबकि समय पर किसी के खाता में कोई चीज नहीं पहुंचता। यह झूठा वादा और खोखला वादा है। कांग्रेस ने 70-75 साल में जो भी किया बहुत किया, या नहीं भी किया तो जनता देख रही है। आपने 5 साल में क्या किया, ऐसा कोई उपलब्धि हो तो मोदी जी बिहार के मंचों पर बतावें। आपने जो भाषण दिया बिहार के मंचों पर नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर, रामविलास जी के साथ मिलकर, आपने अपने भाषण को बदल लिया। पूर्व के भाषण अब के भाषण में अंतर है। आपने अपने बात को बदला। आप फिर जनता को छलने और ठगने का प्रयास कर रहे हैं। जनता इस बार नहीं ठगी जाएगी, आपको माफ नहीं करेगी। जनता इस देश का मालिक है। आप सारे देश के जनता के नौकर हो। जनता ने 5 साल के लिए नेताओं को चुना, गद्दी पर बैठाया। यही जनता जागरूक जनता है जो देश की गद्दी को खाली कराकर नए व्यक्ति को बैठाकर देश को नए आयाम की ओर ले जाएगा। क्यों 5 साल एक बार फिर दो जो आप मांगते हैं? क्या आपने किया 5 साल? क्यों 5 साल दूं? यह प्रश्न है आम जनता के सामने। आम जनता को यह समझना होगा कि हमें छला गया, ठगा गया, हमारे अनुकूल कार्य संपन्न नहीं हुआ। न हमें मंदिर चाहिए, न मस्जिद चाहिए, न वैमनस्यता चाहिए, न भेदभाव चाहिए। हमें शांति और समृद्धि चाहिए। हमारे देश का नाम गौरवान्वित हो, हमारा देश गौरव के साथ सर उठाकर चले, यही हमें चाहिए। हमें नहीं चाहिए हिंदू और मुसलमान के बीच की लड़ाई। हमें नहीं चाहिए आतंकवाद जिसे आपने नहीं खत्म किया। दोस्तों, बहुत सारे प्रश्न हैं, वीडियो लंबा हो जाए नहीं बता सकता मैं एक वीडियो में। मैं बार बार देने का प्रयास करता हूं मोटिवेशन। अभी चुनाव का वक्त है, चुनाव सामने है, फैसला आपको लेना है। देश के मालिक आप हो, गद्दी पर आप बैठाते हो। एक गलती फिर 5 साल नुकसान पहुंचाएगा। इसलिए जो भी करना सोच समझ कर करना। जय हिंद, जय भारत। देश को बचाना है, हम सबों को अपने आप को बचाना है। धन्यवाद।